आगे चलते हैं फ्रेंड्स और बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे, जो दूसरा और बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा, जिसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। ये हमारा एक पीछे नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल से हम समझ पा रहे हैं कि ये सेब जो होता है, जो हम सेब खाते हैं, उससे बना हुआ है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर को फ्रेंड्स, ये नेचुरल एप्पल हम लाते हैं, उसका जूस बनाते हैं और उसको फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन को सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसमें नेचुरल और हेल्दी बैक्टीरियाज डाले जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैक्टीरियाज तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया से ही आज बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में है, उसी वजह से हम जिंदा है। कीटाणु जिसको हिंदी में कहा जाता है, लेकिन हेल्दी कीटाणु, राइट, हेल्दी। ये हेल्दी होते हैं और हमारी बॉडी में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और अगर हेल्दी बॉडी में आपके कीटाणु रहेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर को जब बनाया जाता है तो इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज डाले जाते हैं, जिससे ये मिलकर बनता है एप्पल साइडर विनेगर। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर एक यूनिकनेस आपने देखी होगी कि हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ है, सिनेमन डाला हुआ है और उसके साथ में हमने डाला हुआ है अर्जुना। अर्जुन छाल, हम सभी लोग जो आयुर्वेद को जानते हैं करीब से, हम सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन छाल जो है हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने हृदय के रोग वाले लोग हैं उनके लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत लाभदायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी खूबियों की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लगा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, दोनों तरीके से काम आता है। महिला हो या पुरुष, दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये काम करता है आपके शुगर लेवल्स को कम करने। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है, शुगर की मात्रा अगर ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज की लेवल्स हाई है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर का सेवन कीजिए। ये आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करेगा। दूसरा फ्रेंड्स काम आता है ये वजन कम करने, वेट लॉस, जो आज का बहुत बड़ा मार्केट है। कई सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें हेल्थ के लिए पी रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर की एक यूनिक बात मैं आपको बता दूं, ये वेट लॉस, बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वेट लॉस में काम आते हैं, लेकिन इसकी यूनिक खासियत क्या है? खासियत ये है, ये चर्बी को पिघलाता है, जैसे बिल्कुल जैसे एलोवेरा करता है। ये चर्बी को पिघलाता है। अगर आपके पेट पे चर्बी है, हाथ पे है, कहीं भी चर्बी बढ़ गई है बॉडी, तो ये उसको पिघलाने में काम करेगा। ये इस तरह से वेट लॉस में हेल्प करता है। बालों के लिए फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि आपके बालों को अच्छी हेल्थ ग्रोथ देता है। महिलाएं जो है, उनके हेयर ग्रोथ की कोई एज नहीं है। 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल तक भी उनके एज के हिसाब से कोई मसला नहीं है, उनके हेयर ग्रो हो सकते हैं। लेकिन पुरुषों में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप 35 के ऊपर चले जाते हैं, तो 35 के ऊपर जाने के बाद आपकी जो बालों की जड़ होती है, जिसको फॉलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो जड़ होती है, वो जड़ जो है कम हो जाती है। नहीं होती ऐसा नहीं कहूंगे, कम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में भी आप दे सकते हैं जहाँ पे जो जड़ है, फॉलिक्स है, जो बालों की, जिस वजह से बाल ही नहीं आ रहे सर में, वहां पे आप एप्पल साइडर विनेगर देंगे तो वो जड़ों को आपके हेल्दी करेगा और जितना पॉसिबल हो सकता है हेयर ग्रोथ वापस हो सकती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि एप्पल के अंदर एक अच्छी खूबी देखने मिलती है, फाइबर्स। जो सेब होता है उसके अंदर नेचुरली फाइबर्स की मात्रा अच्छी होती है। तो एप्पल साइडर विनेगर में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपकी पचन क्रिया को जो है अच्छा करता है, बेहतर करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हृदय रोग, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर अर्जुन की छाल डाली गई है। अर्जुन रिस्ट भी हमारा अलग से आता है, वैसा अर्जुन की छाल डाली है। तो यानी हार्ट की जितनी प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हैं कि मेरा हार्ट हेल्दी रहे, हमेशा फिट एंड फाइन रहे, तो अर्जुन रिस्ट के कॉम्बिनेशन वाला एप्पल साइडर विनेगर आप एक अच्छी चॉइस हो सकती है। फ्रेंड्स, ये कैंसर के जो मरीज हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कैंसर को ठीक कर देगा, लेकिन कैंसर में जो मामला गड़बड़ाता है बॉडी के अंदर, वो क्या होता है कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे, जिस वजह से हमारे बॉडी में कैंसर जो है फैलता जाता है और बहुत कम टाइम में एक कैंसर पेशेंट बड़ी बड़ी समस्याओं को फेस करता है। फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर अगर आप किसी कैंसर के मरीज को देते हैं तो ये क्या हेल्प करने वाला है? ये हेल्प करने वाला है कि जो कोशिकाएं हैं कैंसर की, जो बॉडी में बढ़ती चली जा रही है, वो उसको रोकेगा, उसको डुप्लीकेट होने से बचाएगा। तो कैंसर से होने वाली जो समस्याएं हैं, उससे एक कैंसर पेशेंट बच सकता है। तो काफी अच्छी इसके अंदर यूनिकनेस है एप्पल साइडर विनेगर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन के रोगों के लिए तो ये वरदान, त्वचा के रोगों के लिए वरदान है एप्पल साइडर विनेगर। अब इसको लगा भी सकते हैं और आप पी भी सकते हैं, मैंने ये बात कही थी। जब पीने की हम इसको बात करते हैं तो ध्यान देना है साथियों
कि आप इसको कभी भी डायरेक्ट ना पिए, हमेशा पानी में मिलाकर पिए, क्योंकि जब आप इसको डायरेक्ट पीते हैं तो हमारा जो फूड पाइप होता है, जो खाने की नली होती है, ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये, अब मैंने पहले ही बताया कि ये नेचुरल नहीं होता, ये फर्मेंट होके बना होता है, जिसमें हमने बैक्टीरियाज वगैरह की हेल्प से इसको बनाया है। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है, डायरेक्ट कभी भी मत पीना, आपको इससे फूड पाइप के अंदर आपके प्रॉब्लम हो सकती है। साइड इफेक्ट नहीं है ये, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। तो कभी भी नहीं पीना है, जब भी हमेशा पानी में पीना है। 20 ml काफी है, उससे ज्यादा पीने की कोशिश ना करें। 20 ml ही बहुत स्ट्रॉन्ग है एप्पल साइडर विनेगर। और इसको कभी भी आप लें तो मॉर्निंग में लें खाली पेट, या अगर मॉर्निंग में नहीं ले सकते हैं तो रात में सोते समय लें। और दिन में इसको नहीं लेने के कुछ कारण है साथियों, तो दिन में ना लें, सुबह में या रात में ही इसका सेवन करें। और इस पे लगाने की जब हम बात करते हैं तो आप इसको कॉटन में लेके, आप थोड़ा सा कॉटन में डाल के अपनी स्किन पे इस तरह से लगा सकते हैं। और जब आप अपनी स्किन पे इस तरह से लगाते हैं तो आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वहां से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे स्किन पे पिंपल्स, एक्ने, बॉयल्स, कुछ तो कुछ आता है, वो सब के लिए ये आपके हेल्पफुल हो सकता है एप्पल साइडर विनेगर। फ्रेंड्स, ये किसी भी गर्भवती महिला को ना दें, ये किसी भी उस महिला को ना दें जिनके छोटे बच्चे हैं और वो उनको दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, कभी भी उनको ना दें। इस बात का ध्यान रखें, बाकी आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है पाचक क्रिस्ट। पाचक रिस्ट की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये मुझे लगता है कि आईएमसी में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन काम जो कंपनी ने किया है तुलसी एलोवेरा के बाद, वो है पाचक रिस्ट। पाचक रिस्ट एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है साथियों। मुझे तो जब ये प्रोडक्ट मैंने देखा तो मुझे हैरत हो रही थी कि इतने कम बजट में कंपनी ने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे बना दिया। काबिल तारीफ है। तो फ्रेंड्स, पाचक रिस्ट से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एलोए पाचक रिस्ट। एलोए का मतलब होता है एलोवेरा, पाचक का मतलब होता है जो आपके पाचन तंत्र को अच्छा करे। तो बेसिकली एलोए पाचक रिस्ट, हाँ ये बात ठीक है कि ये एक डाइजेशन के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ डाइजेशन में काम आएगा ऐसा नहीं। इसके कुछ अलग फायदे भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने हरड़, बहेड़ा, गिलोय, त्रिफल, शतावरी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर डाले हैं जो हमारे प्रोडक्ट को पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले साथियों, पाचक रिस्ट काम आता है त्रिदोष के लिए। त्रिदोष हम सभी जानते हैं, वात, कफ और पित्त। अगर आपके त्रिदोष बैलेंस है, अगर आपकी प्रकृति बैलेंस है, तो आप बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, या आयुर्वेद का कहना है। तो आपके त्रिदोष को बैलेंस करता है, मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की, या तो वो वात दोष की वजह से होगी, या तो पित्त दोष से होगी, या तो कफ दोष से होगी। तीनों ही प्रकार, कोई भी मुख्य रीजन हो सकता है। तो ये तीनों को बैलेंस करने में लाभदायक है, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा फ्रेंड्स, ये बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई। आपकी बॉडी में जितनी गंदगी है, जितने टॉक्सिन्स है, खाने पीने के माध्यम से, वातावरण से जो बॉडी में जा रहे हैं, ये सबको निकालने में सक्षम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सक्षम प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमने त्रिफल भी डाला हुआ है। त्रिफला जिसे हम कहते हैं, 3 फलों से जो बनता है, त्रिफला इसके अंदर होने की वजह से ये फ्रेंड्स इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं इम्प्रूव डाइजेशन। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके, रीजन क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, पाचक रिस्ट। तो ये पचन क्रिया के लिए है। अभी ये डाइजेशन पे क्यों काम करता है? क्योंकि इसके अंदर हरड़ डाला गया है। हरड़, हरड़ की वजह से ये आपके पाचन तंत्र को अच्छा करता है। जो हमारी अग्नि होती है, जो हम खाना पीना खाते हैं, तो वह अग्नि जो होता है, अक्सर क्या होता है कि हम खाते पीते हैं और तुरंत ही पानी पी लेते हैं। तो जब आप समझिए इस एग्जाम्पल को, कि जब आग जल रही हो और गैस पे खाना बन रहा हो, और उस गैस पे जब खाना बन रहा है, तो मैं अगर गैस पे पानी डाल दूं तो आग बुझ जाएगी, ठीक बात है। तो क्या खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आग बुझ गई है। सेम होता है जब आप अपना जो भोजन लेते हैं, भोजन जब आप करते हैं और उसमें जैसे ही करते पानी पीते हैं, तो वो अग्नि बुझ जाती है। तो डाइजेशन का जो काम है वो वहीं पर रुक जाता है। इसी वजह से अधिकतर लोगों को क्या होता है, पचन क्रिया की समस्या होने लगती है, अग्नि उनकी जो है बुझ जाती है। तो फ्रेंड्स, एलोए पाचक रिस्ट जो है, आपकी जो जठर अग्नि है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट हो पाता है, उसको ये बहुत अच्छा मैनेज करता है। एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। एंटी का मतलब होता है एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी सूजन के लिए, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, यानी एंटी प्रॉपर्टीज सारी पाई जाती है इसके अंदर। साथ में फ्रेंड्स, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। लीवर, लीवर हम कहते हैं हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल। अगर आपका लीवर हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी रहेगी, राइट। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। जिनको लीवर रिलेटेड समस्या है, फैटी लीवर हो गया है,
राइट, हेपेटाइटिस ए या बी हो गया है, ऐसे लोगों को आप हमारा पाचक रिस्ट डेफिनेटली दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की समस्या, जिनको बवासीर होता है, पाइल्स जिसको हम कहते हैं, ऐसे केसेस में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत बहुत ज्यादा होती है, पेट साफ नहीं होने की वजह से ही बवासीर की बीमारी एक व्यक्ति को लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं में पाचक रिस्ट एक राइट चॉइस हो सकती है। उसके पाचन तंत्र को इतना अच्छा और स्मूथ कर देगा कि वो व्यक्ति जो है अपने आप ही उसका डाइजेशन सही हो जाएगा और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों से वो निजात पा सकता है। तो फ्रेंड्स, पाचक रिस्ट जो है, मैं एक आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ साथियों, कि आयुर्वेद ये कहता है कि जिसका पेट सही उसकी बॉडी सही, ये आयुर्वेद का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपका पचन क्रिया, डाइजेशन, जो भी खाना पीना आप खाते हैं वो सही है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रह सकती है। तो इसीलिए आयुर्वेद के आप जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे उसमें ज्यादातर ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर डाला जाता है जो आपकी डाइजेशन को यानी पाचन तंत्र को अच्छा करे, ज्यादातर डाला जाता है। इसका मुख्य रीजन यही है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है पेट सही तो पूरी बॉडी सही। तो ये पाचक रिस्ट जो है आपको उसमें काम आ सकता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर शतावरी है, तो शतावरी की एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, बहुत पावरफुल हब है। शतावरी की एक अच्छी बात है, उसके अंदर मिनरल्स की मात्रा भरपूर होती है, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे मिनरल्स, आयन, मिनरल्स की मात्रा उसके अंदर बहुत होती है, जो शतावरी इसके अंदर डाला गया है। तो साथियों, पाचक रिस्ट जो है हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट आए जो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दूं इसको आईएमसी में, तो उसका जवाब है पाचक रिस्ट दे देना। क्योंकि पाचक रिस्ट शायद ही ऐसी कोई बीमारी होगी जिसमें काम नहीं करता होगा, बाकी सभी में पाचक रिस्ट काम करता है। तो ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा एलॉय पाचक रिस्ट। तो साथियों, ये थे हमारे 3 बेहतरीन प्रोडक्ट जो मेरे भी पर्सनली फेवरेट हैं। अब ये तो रही 3 प्रोडक्ट्स की बात, अब हम बात करते हैं कुछ पैसों की, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर आज आए हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या आईएमसी बिजनेस हो, इसकी महत्वता या इसकी इंपॉर्टेंस समझना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, हम सभी लोग बनाते हैं, लेकिन क्या हम सभी लोग वहां तक पहुंच पाते हैं? जिस टाइम तक सोचा था, क्या वो उसी टाइम पर आप वहां पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कुछ रीजन है, कुछ रीजन है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, नहीं। राइट डायरेक्शन की कमी होती है कई बारी। कई बारी हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ में आई मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा है कि जो सिर्फ मोटिवेशन पे काम करते हैं, केवल मोटिवेशन। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति को आपने जम के मोटिवेट कर दिया, वो बहुत मोटिवेट हो गया कि ठीक है, ये लो पकड़ो बंदूक, जाओ युद्ध लड़के आओ। अब वो व्यक्ति पहुंच गया युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन हमने उसको एजुकेशन ही नहीं दिया, उसको बताया ही नहीं कि पिस्तौल कैसे चलती है, तलवार कैसे चलाई जाती है, तो युद्ध कैसे लड़ेगा? अब मुझे बताइए, उस व्यक्ति का मरना निश्चित है, तय है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो लड़ नहीं पाया या वट एवर, उसके पास एजुकेशन नहीं था ना कि तलवार चलाई कैसी जाती है, बंदूक चलाई कैसी जाती है। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन के साथ एजुकेशन का होना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण चीज है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, और राइट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं पहले आपसे कुछ बात करूंगी। जैसे हम जब भी डायरेक्ट सेलिंग की या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग हमें क्या बोलते हैं, अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा वो फर्जी, फर्जी काम, झोल काम, स्कैम, जिसको हम स्कैम कहते हैं, स्कैम बनाने, अच्छा बेवकूफ बनाने वाला काम है। बहुत सारे लोग इसको पॉन्जी स्कीम कहते हैं। अच्छा, पॉन्जी स्कीम, आपने एक वर्ड सुना होगा पॉन्जी। ये पॉन्जी स्कीम की कहानी ना बहुत अच्छी है, मैंने एक वीडियो में अपने बताई भी है कि पॉन्जी स्कीम नाम कैसे आया नेटवर्क मार्केटिंग का। लोग कहते हैं पॉन्जी स्कीम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं न ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, कुछ दिन में बंद हो जाएगा। नो डाउट कि हजारों कंपनियां पीछे आई और बंद हो गई, उसमें फैक्ट तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत सी कंपनियां आई वो बंद हो गई, और बहुत सारे लोग उसी कंपनियों की तुलना में आईएमसी को भी देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, राइट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो हम वही प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ हाँ ये तो साइड बिजनेस है, इसको करियर नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल साइड बिजनेस है, ठीक है, फ्री होंगे तो कर लेंगे एक आध घंटे। अब निश्चित जी इतना फोर्स कर ही रहे तो ठीक है, फ्रेंड है मेरे, आप बोल रहे हैं पीछे पड़े रहते हैं, निश्चित जी चलिए कर लेते हैं पार्ट टाइम में, 2 4 तुलसी उलसी दे दो, बात खत्म करते हैं।
इस टाइप की मेंटालिटी जो लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसको करियर बना सकते हैं, इट इज अ प्रोफेशन। खैर कोई बात नहीं, वक्त कहते हैं ना, समय बलवान होता है, समय के साथ सब चीजें समझ आएगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, तो लोग क्या कहते हैं हमें, तुम तो बेवकूफ बन गए, अब तुम इस मामले में फंस चुके हो, आपको बेवकूफ बना दिया गया है, इसकी बात सुन ली आपने, उसकी बात सुन ली, अब तुम बेवकूफ बन गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो धारणा है, सोच है, थॉट प्रोसेस है, लोग इस इंडस्ट्री के प्रति रखते हैं। कोई बात नहीं। अब ये जो ऐसी बातें आपसे कहते हैं, ये कौन से लोग हैं? कौन लोग हैं जो आपसे ये बातें कहते हैं? या तो आपके दोस्त हैं, राइट, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपसे ये बात कहते हैं, या तो आपके पड़ोसी हैं। हाँ, आपके पड़ोसी होते हैं जो बहुत कई बार आपका फन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा फन नेबर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर वो इतना ही समझदार होता, वो आपका जो पड़ोसी है वो इतना ही समझदार होता, तो क्या आपका पड़ोसी होता? टाटा बिरला अंबानी अडानी का पड़ोसी होता, ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन वो टाटा बिरला अंबानी अडानी का पड़ोसी नहीं है, वो अल्टीमेटली हमारा पड़ोसी है। तो आप किसकी सलाह लेना चाहते हैं? जो बातें मैंने आपको कही है वो फेलियर लोग कहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की लेकिन फेल हो गए। मैं उनको गलत नहीं कहती, ठीक बात है, नो प्रॉब्लम, वो फेल हो गए तो वो अपने तजुर्बे से ये बात कहते हैं, विच इज फाइन। लेकिन अगर आपने जापान नहीं देखा तो मेरे भैया ये मत कहो कि जापान नहीं है, जापान है, आपने नहीं देखा। तो ये फेलियर लोग हैं जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनशन बातें। ये आम जनता है, क्राउड है जो 9 से 5 में ज्यादा विश्वास करती है। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने खुद ने नौकरी करी है, लेकिन जॉब आजीवन करते रहना ही समझदारी नहीं है मेरे दोस्त। लैक ऑफ नॉलेज, ये वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में डी भी नहीं पता है, रत्ती भर नॉलेज नहीं है। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अनशन बातें करते हैं। इनकी बातों का बुरा नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमने भगवत गीता में एक बात पढ़ी है, उसमें एक बात लिखी है कि अज्ञानता यानी लैक ऑफ नॉलेज वाले व्यक्ति को आप कभी भी उससे ना उलझें, उसको, क्योंकि उसके पास उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति से क्या बहस करूं? ज्ञान हो तो हम उसके ऊपर फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है, जानते नहीं है इस इंडस्ट्री को, इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में अनशन बातें करते हैं। तो इनकी बातों का बुरा नहीं लगाना है, लेकिन इनकी बातों को सीरियस भी नहीं लेना, इनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये लैक ऑफ नॉलेज वाले लोग। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आप किनकी बात सुनना चाहते हैं? उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको बुखार आता है, सर्दी आती है, जुकाम आता है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास कि हलवाई के पास? हाँ जी, डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो हलवाई के पास जाता है बुखार आने पे? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम इतनी बुद्धि रखते हैं कि मैं बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हलवाई क्या कर लेगा? जी, हलवाई। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं क्या कि भैया बताओ कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है? हम क्या करते हैं? किसी शेयर मार्केट एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, राइट। हम ऐसे ही करते हैं। जब हम एक्सपर्ट की एडवाइस सुनते हैं, तो जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, तो हम लोगों की बात क्यों सुनते हैं? हम किसी एक्सपर्ट की बात क्यों नहीं सुनते? हम किसकी भी बातों पर क्यों विश्वास करते हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप किसकी सलाह लेंगे? उन लोगों की जिनके पास इस इंडस्ट्री के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या उन लोगों की जिनके पास इस इंडस्ट्री का भी ज्ञान है, जीवन का भी ज्ञान है, और जो अपने जीवन में सफल है? चॉइस आपकी है साथियों, किसको सुनना चाहते हैं? मैं तो चाहूंगी कि आप एक्सपर्ट्स को, एक्सपर्ट्स जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री से भरपूर ज्ञान हासिल किया और अपने जीवन में सफल है। सभी सफल लोगों को हम देखेंगे तो उनका मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में परिवर्तन ला सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किस समाज से हैं, आप लड़की है, आप लड़का है, आप गरीब है, आप अमीर है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। ये मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का। हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा एक व्यक्ति की चॉइस होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे जब भी वो कॉलेज वगैरह में जाएं, तो जरूर उसको उसी वक्त डायरेक्ट सेलिंग, किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो खैर हो ही जाएगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना सिखाती है जो शायद ही कोई इंडस्ट्री सिखाती है। तो इतनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। और कहते हैं कि इंसान जीवन में अपनी औकात से बड़ा पैसा नहीं कमाता, वैल्यू से बड़ा। वैल्यू,
आप बहुत सारे लोग हमें एग्जाम्पल देते हैं कि यार मुझे तो 10,000 की पगार है, मुझे तो 15,000 की पगार है, लेकिन आपकी उसी कंपनी में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 70,000 पगार है, 80,000 पगार है, 1 लाख पगार है, 2 लाख तक पगार है। फर्क क्या है साथियों? सेम कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, पगार में अंतर क्यों है? क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग है मेरे दोस्त, वैल्यू। और साथियों, जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो मार्केट में आपका बजट भाव भी बढ़ जाता है। यू बिकम वैल्यूबल पर्सन व्हेन यू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी कौशल्य से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जबरदस्त हो जाती है। तो ये इंडस्ट्री कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा तो चलो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये वो वाला बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशन है मेरे दोस्त। प्रॉपर प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है। नेटवर्किंग इज अ प्रोफेशन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप एक नेटवर्कर हैं, क्योंकि आपकी एक अच्छी छोटी सोच की वजह से कई लोगों के घर में रोजी, कई लोगों के घर में पैसा, दोनों चीजें जा रही है। गर्व की बात है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब चॉइस आपकी है कि आप उन लोगों की सुनना चाहते हैं जो अपने लाइफ में फेलियर है, या उन लोगों की जो अपने जीवन में सफल है। दैट इज द डिफरेंस हियर। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर आप समझते हैं, जो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद तो जीवन में सफल है, बिजनेस ओनर जिसे हम कहते हैं, सफल है और कई लोगों को भी सफल बनाता चलता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की जब बात चल रही थी, तो मैंने एक कुछ टाइम पहले इंटरव्यू देखा था मिस्टर अमित शाह का। हम सभी लोग अमित शाह जी को जानते हैं, राइट? तो हम मैंने अमित शाह जी का इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में वो एक लाइन कह रहे थे, क्योंकि हम तो नेटवर्कर है, हम अपने फायदे की चीज उठाते हैं। तो मैंने उनकी एक लाइन जो है इंटरव्यू में सुनी। मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में इतने अवसर नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति को अवसर प्रदान कर सके, यानी अपॉर्चुनिटीज दे सके। उस दिन मुझे इस इंडस्ट्री का पावर समझ में आ गया, और मुझे उस दिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि ठीक बात है कि हमारी इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन हमारे पास आईएमसी बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग है, तो हम हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हम किसी को ना नहीं कहते, क्यों? क्योंकि हमारे पास आज 136 करोड़ की आबादी हो या 1036 करोड़ की, हम हर व्यक्ति को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना सकते हैं और हर व्यक्ति को सफल बना सकते हैं। इस बात पे मुझे गर्व हुआ जब मैंने अमित शाह जी की वो इंटरव्यू देखी। बहरहाल वो अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि वो बात कर रहे थे बहुत सारी चीजों पर, तो वो अपनी जगह ठीक थे। लेकिन हमें प्राउड हुआ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जब उन्होंने बात की। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अगले 5 साल के भविष्य की मैं बात करूं, तो मैंने ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये इंडस्ट्री जो है रॉकेट की तरह ग्रो कर रही है। रॉकेट तेजी से, बहुत गति से ये आगे बढ़ रही है। आप कितनी गति से बढ़ रही है, प्रश्न अपने आप से पूछना। आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और आप ये इंडस्ट्री करोड़ों की, बिलियंस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, लेकिन आप इस इंडस्ट्री के कितना योगदान इसमें दे रहे हैं, कितना इससे निकाल पा रहे हैं, ये आपको पूछना है। अगले आने वाले 5 साल में माय डियर फ्रेंड्स, प्रेडिक्शन है हमारे एक्सपर्ट्स का कि ये 645 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और मजे की बात क्या है पता है? ये आंकड़े जो 2025 के हैं, लेकिन ये 2023-24 तक ही पूरे हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना काल में, गूगल पे सर्च कर लेना, कोरोना काल में सबसे फास्टेस्ट किसी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, तो वो है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो ग्रोथ हमने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, कोरोना की महामारी के वक्त दिखा है। तो ये जो आंकड़े हैं ना 2025 के, ये हम पूरा कर जाएंगे 2023 या 24 तक। एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए दिल से तालियां हो सकती है साथियों, दिल से तालियां होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। इस इंडस्ट्री ने कोरोना काल में कई भूखे लोगों को रोजी दी है, कई लोगों की जिंदगियां संवारी है। सैल्यूट है मेरा इस इंडस्ट्री को, और मेरे भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का अवसर मिला। तो फ्रेंड्स, अगले 5 साल ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, अब आपका निर्णय है। एक हमने बड़ी कहावत कॉमन सी सुनी है साथियों। लोग कहते हैं कि या तो आप खुश हो सकते हैं, अपने जीवन में हैप्पीनेस पा सकते हैं, या तो आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है, क्योंकि खुश इंसान कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमाता। ऐसे लोगों की मानसिकता है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा तो जी का जंजाल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, पैसे से रिश्ते टूट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत सारी थॉट प्रोसेस लोग रखते हैं। और लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो खुशियां चाहिए, भले मुझे एक ही रोटी मिले, लेकिन खुशियां चाहिए। इस बात को जब रॉबर्ट कियोसाकी के सामने इंटरव्यू में पूछा गया, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बेहतरीन जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि या तो आप अमीर हो जाइए या तो खुश रहिए, दोनों क्यों नहीं? हाँ जी, दोनों एक साथ क्यों नहीं? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप खुश भी रह सकते हैं और अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। साथियों, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पैसे से खुशियां नहीं
खरीद सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगी, आप इस इंडस्ट्री में सफल हो जाइए, लाखों रुपए कमाइए, करोड़ों रुपए कमाइए, और उसमें से हर महीने हर जो भी आपका पे आउट है उसमें से किसी गरीब को दान कीजिए, चैरिटी कीजिए। कौन कहता है पैसों से खुशियां नहीं कमाई जाती? बिल्कुल कमाई जा सकती है। उस पैसों का आप उपयोग कैसे करते हैं जीवन में, ये मानसिकता का फर्क है। मानसिकता का फर्क है। भगवत गीता पढ़ लेना, इस पे बड़ी अच्छी कहानी कृष्ण जी ने समझाई हुई। तो फ्रेंड्स, पैसा और खुशियां दोनों एक साथ हम हासिल कर सकते हैं। और स्वास्थ्य जो है बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट खाएंगे तो स्वास्थ्य तो मिलने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्यों ना हम अपनाएं और क्यों ना इसी को करियर बनाएं। सोचिए, आप विचार करिएगा इस बात पे। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज नीड ऑफ द आवर, मतलब आज जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट की। और अधिकतर लोग जो है इस इंडस्ट्री मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लोग इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव, नहीं जी। लोग नेगेटिव नहीं है इस इंडस्ट्री के प्रति। वो इस इंडस्ट्री में आना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट दायरा होता है ना, कि नहीं मुझे इतना ही, मैं यही टाइम तक काम करूंगा, घड़ी देख के काम करते हैं, कंफर्ट में है वो अपने। और इसीलिए वो लोग जो है इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते और इस इंडस्ट्री से जुड़ते नहीं है। उसका यही रीजन है। ये इंडस्ट्री क्या मांगती है पता है फ्रेंड्स? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जो दायरा आपने बना के रखा है ना, कि जी 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 बजे वापस आएंगे, 6 बजे फलाना काम करेंगे, 8 बजे रोटी खाएंगे, 10 बजे सो जाएंगे। मेरे दोस्त, ये जीवन आपका ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि आने वाले भविष्य में, अमिताभ बच्चन जी एक बात कहते हैं कि कभी भी बीमारी और हादसा इंसान की औकात देखकर नहीं आता। क्या तैयारी है आपके भविष्य की? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, नेगेटिव नहीं कर रही हूँ। ईश्वर करे आपके साथ जीवन में कभी भी कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन आप सोचिए, जीवन का सत्य तो है ना। अपने कंफर्ट के दायरे को छोड़ दीजिए दोस्त, क्योंकि जो जो लोग कंफर्ट में बैठे हैं ना, वो कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाते जीवन में। और आज जो आईएमसी बिजनेस में लोग सफल है ना, इनसे इनका संघर्ष पूछिए। ये उस दायरे को छोड़ चुके हैं। कई बारी खाना नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम। कई बारी ट्रैवलिंग में सीट कंफर्म नहीं होती है, ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। कई बारी हमें घंटों बात करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है, सब एडजस्ट करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भविष्य देख पाते हैं, विजन देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद अपने कंफर्ट के दायरे को छोड़ना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ अलग करेंगे तभी जीवन में कुछ अलग मिलेगा, वरना अब तक जो मिला है वही मिलेगा। ये आपको सोचना है साथियों। अब बात करते हैं आईएमसी बिजनेस की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म साथियों, एक बार तो दिल से तालियां होनी चाहिए हमारी आईएमसी कंपनी के लिए, जोरदार दिल से तालियां। सैल्यूट है मेरा, जो इसके जन्मदाता है उनको मेरा सैल्यूट है कि ऐसी सोच के साथ वो प्लेटफॉर्म लेके आए। साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आईएमसी बिजनेस जहाँ पे आप अपने सपने, अपनी इच्छाएं, हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि आपके सपने हैं कि बहुत पैसा कमाना है, तो भी वो यहाँ पे पॉसिबल है। देश विदेश घूमना है, दुनिया देखनी है, तो भी पॉसिबल है। रॉयल्स रॉयल्स जैसी गाड़ी में घूमना है, अगर कोई कार लवर है मेरी तरह, गाड़ियों का शौकीन, तो वो भी सपने पूरे कर सकता है अपने, राइट। बच्चों को, अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन देना है, पॉसिबल है। बड़ा सपनों का घर होना चाहिए यार, माता पिता के लिए, बीवी के, बच्चों के लिए, वो भी पॉसिबल है। हर एक सपना जो आपने देखा था मेरे दोस्त, को पूरा किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कैसे, वो भी मैं समझाऊंगी। अब आप बोलेंगे अच्छा डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है, तो बहुत सारी ऑप्शन है, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना बहुत अंतर है। सही दिशा एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इससे मामला गड़बड़ा सकता है। आपकी दिशा अगर सही नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पे, एक गाड़ी है जिसको आगे धक्का देना है और 4 लोगों को धक्का देना है। 2 पीछे से धक्का दे रहे हैं, 2 आगे से, तो गाड़ी कहीं जाएगी क्या? लोग क्या बोलेंगे, अरे बेवकूफ आदमी है, पीछे से धक्का दो या तो आगे से धक्का दो। सेम कॉमन सेंस अप्लाई होता है हमारे जीवन में। आपके पास डायरेक्ट सेलिंग है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी कंपनी जैसी है वैसी, सभी कंपनियों का आदर करते हैं, लेकिन हमें भविष्य की चिंता है। हम हमारे भविष्य की चिंता। नंबर 1 रीजन कि आईएमसी एक राइट चॉइस क्यों है? विजनरी मैनेजमेंट। जो दूर का देख सकता है वही व्यक्ति जो है फ्रेंड्स जीवन में सफल होता है। हमारी मैनेजमेंट जो है विजनरी है, वो ऐसे छोटे मोटे काम, ये वो ऐसे, आप कभी भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री सत्येन भाटिया जी या आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी की बातें जब भी आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि इनके विजन में दम, इनके विजन में दम है, ये पावर रखते हैं। फ्रेंड्स, जो दूरदृष्टि रखता है, दूर को देख सकता है, वही जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो विजनरी मैनेजमेंट है हमारी। उनका ये सोचना है फ्रेंड्स कि पुनः हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा विजन है ये। और इसमें कई सालों लगने वाले हैं, मतलब बहुत सालों का विजन रेडी है।
और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन जो है आईएमसी बिजनेस देती है। ये बात मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, मैं समझाना चाहती हूँ आपको। बहुत सारे लोग क्या है ना, ये चटर पटर छोटी मोटी कंपनियां आसपास आती हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम मेहनत में बड़ा पैसा मिले वो अच्छा है कि बड़ी मेहनत में कम पैसा। समझदार हैं आप? मुझे उत्तर मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा। समझदार हैं आप? हाईएस्ट पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं साथियों। मैं एक बात आज दिल खोल के कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि भले ही लोग कितनी ही भावनाओं से भरे हो कि हम समाज सेवा करेंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे, अल्टीमेटली एक व्यक्ति जीवन में जो भी कार्य करता है वो पैसों के लिए करता है। एक व्यक्ति चोर है, पैसों के लिए बनता है। एक व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, पैसों के लिए करता है। जो गलत कार्य होते हैं पैसों के लिए करता है। एक व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता है, मतलब पैसे चाहिए चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको पैसे की चाह होती है। आप अगर जीवन को करीब से देखें तो जो भी जीवन आप जीवन में क्रियाएं करते हैं, ये सब पैसों के लिए की जाती है मेरे दोस्त। आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनसे उनको टाइम नहीं दे पाते, उनसे फोन पे बात नहीं कर पाते, किस लिए इतना कॉम्प्रोमाइज? पैसे के लिए भाई, पैसे के लिए। दैट इज अल्टीमेटली थिंग। तो आईएमसी बिजनेस में हाईएस्ट पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन है, कम मेहनत में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। साथियों, नाज है, मुझे गर्व है कि मैं किसी को स्वास्थ्य देके दो पैसा कमा रही हूँ। बताइए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? और आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है। अब लोगों को इसकी महत्व समझ में आई है। हम तो 14 साल से समझा रहे हैं, बट लोगों को अब समझ आई है। आयुर्वेदा बेस्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइफ टाइम चलेगा ये आयुर्वेद। हमने प्रण लिया है कि हम आयुर्वेद को जाएंगे आईएमसी के माध्यम से। दैट इज द विजन। कंपनीज में हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं साथियों। आज 10 हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में आईएमसी का नाम आता है। ये कोई छोटी मोटी प्लेटफॉर्म नहीं है, हम इसको छोटा मोटा आज तक समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, आईडीएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इसको प्रमाणित किया है, यानी इसको उसका हिस्सा बनाया है। बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी किसी, लेकिन रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास एथिक्स, कुछ लीगल, कई सारे गड़बड़ थे। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए, एक इंसान कोई भी कार्य करता है अपना भविष्य देखता है, फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर सेफ है क्योंकि आईडीएसए से आपकी कंपनी प्रमाणित है, यानी सेफ है। आप एक ऐसे हाथों में एक आप ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जो टोटल लीगल है, कोई फर्जी काम नहीं है। 14 साल हमने अपने आप को प्रूव किया है साथियों। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल जो कंपनी चल गई वो चल जाएगी। हमने 5 साल क्या 14 साल प्रूव कर दिए अपने आप को। 14 years we have proved ourselves with n number of products, और ईश्वर की कृपा से लगातार ग्रोथ हमने ली है पिछले 14 साल। फ्रेंड्स, हम ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, और मजे की बात यह है कि हमने कोई भी चीज, जहां आरएनडी की बात हो या कहीं भी, हर चीज में इन्वेस्टमेंट करी है। बहुत सारे लोगों को मन में चिंता होती है कंपनी चली जाएगी, बंद हो जाएगी। भैया, जिस कंपनी ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, वो तुमको जोड़ के कहाँ चली जाएगी? अब तो तुमको फ्री में जोड़ते हैं, फ्री में जोड़ के भी तुमको हम कहाँ चले जाएंगे? फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव डन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे खुद के मैनेजमेंट की जितनी भी ये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सब हमारा अपना है। तो फ्यूचर आप इस इंडस्ट्री में, इस आईएमसी बिजनेस में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी लोग यहाँ से जो है थोड़ा सा सीरियस हो जाइए इस प्रेजेंटेशन को लेके। और अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अगले 5 साल का विजन आपको इस इंडस्ट्री में लेके चलना है। 5 years लेने के लिए तैयार है? 5 years का विजन ले सकते हैं? यस, थैंक यू। 5 years का विजन हमें लेके चलना है, यानी 5 साल। जीवन में आज कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कहाँ हो सकते हैं इसके ऊपर ध्यान देना। साथियों, आज हो सकता है कि आप 20% पे, 10% पे है, 30% पे है, सुपरस्टार है, सिल्वर है, कोई पड़ता। क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न अपने आप से करना है। यदि उत्तर मिलता है कि यस बन सकते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। आज कहीं भी हो यार, फर्क नहीं पड़ता। आपका कल कैसा होगा इससे फर्क पड़ता है। 5 साल का विजन आपको लेकर चलना है आईएमसी बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि उससे पहले पैसे नहीं आएंगे, उससे पहले लाइफ अच्छी नहीं होगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए साथियों, जिसकी जितनी गति, उस गति से वो पैसा कमा सकता है, उस गति से वो आगे बढ़ सकता है। द स्पीड यू हैव, द पैशन यू हैव, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 5 साल का विजन में क्यों कहते हो? क्योंकि 5 साल के बाद एक्चुअल लाइफ जो है मजेदार हो जाती है। देखिए उदाहरण के तौर पे हमारे क्राउन प्रेसिडेंट्स को, उनके पास उनकी सपनों की गाड़ी, उनके सपनों का घर, सब कुछ है साथ में। राइट? पहले इंसान की जरूरतें पूरी होती है, नीड्स, फिर पूरे होते हैं सपने। और सपने हमारे छोटे नहीं है। आईएमसी वाले छोटे सपने कहाँ है? हम सभी लोग बड़े बड़े सपने रखते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे को टाटा नैनो चाहिए। नोबडी, एवरीबडी विल बी लाइक कि मेरे को जैगुआर चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। यस, दैट इज कॉल्ड विजन।
और वो विजन पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री को आपको देना होगा दिन और रात एक करके दिल से 3 से 5 साल। यदि आप तैयार हैं तो ये इंडस्ट्री आपका दिल खुल के स्वागत करती है, आईएमसी प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। साथियों, टारगेट लिखिए अभी सबसे पहले। जो व्यक्ति सुपरस्टार के नीचे है, जो 10% पे है, रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो भी है, आपको अगर आप आईएमसी बिजनेस से जुड़े हैं तो सही मायने में 6 महीने में आपका लक्ष्य होना चाहिए सुपरस्टार। और अब मैंने एक बात पीपीटी में लिखी है जो आप देख पा रहे होंगे, पे आउट ब्रैकेट्स। पे आउट्स को ध्यान में रखते चलिए मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी कार्य को आप करते रहेंगे और उससे पैसा नहीं आएगा तो एक दिन आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम काम किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको अपने पे आउट पे ध्यान देना है। अगर मैं सुपरस्टार हूँ तो मेरे को 8 से 10 हजार आने ही चाहिए मिनिमम। गरीबों वाली हालत, ज्यादा भी आ सकते हैं बट गरीबों वाली हालत में 8 हजार तो आने चाहिए। दैट इज राइट गोल माय डियर फ्रेंड। मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूँ और मेरा पे आउट 1 लाख है, ना ना ना, ऐसे नहीं चलता है। यू हैव टू फोकस ऑन योर पे आउट। मेरा हमेशा से मानना रहा है पैसा, फोकस। साथियों, 6 मंथ में सुपरस्टार पहला लक्ष्य होना चाहिए और पे आउट आपको मैंने बता दिया है। इस तरह से काम करना है। नंबर 2, 1 से 2 साल के भीतर आपको चेयरमैन लेवल प्राप्त करना। राइट चेयरमैन विद पे आउट ब्रैकेट। पे आउट कितना होगा जी हमारे चेयरमैन का? गरीबों वाली हालत में 80 से 90 हजार, 80 to 90,000 गरीबों वाली हालत। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है तो 1 लाख 2 लाख जो भी हो सकता है, उस पर हम नहीं बात करेंगे। मिनिमम पे मैं बात कर रही हूँ कि आपका 80 to 90,000 पे आउट होना ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ पावरफुल चेयरमैन। आपको खुद को संतुष्टि होगी कि यस, मेरे पास लेवल के साथ पैसा भी है। अब जो है सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, 5 साल का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। 5 साल का समय है आपके पास साथियों क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए। और गोल अगर क्लियर हो ना, क्लियर, एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको इसके बाद। 5 इयर्स में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। पे आउट का टारगेट आप लीजिए 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो मर्जी लीजिए। बट पे आउट जो है क्राउन प्रेसिडेंट का बड़ा होना चाहिए। मिनिमम गरीबों वाली परिस्थिति में मिनिमम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम एकदम। बाकी 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये 5 साल का लक्ष्य आपको लेना है आपसे। और पे आउट के साथ आपके लेवल्स पे ध्यान देना है, लेवल्स पे। और बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ चलिए। जल्दी का काम शैतान का, ऐसी एक कहावत है, तो जल्दी में मत करिए साथियों, सिस्टम से चलिए। क्लियर विजन की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जिन लोगों के नजरें धुंधला जाती है, जिन जो चश्मा लगाते हैं, राइट, जो चश्मा लगाते हैं, एक सिंपल लॉजिक में देना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जिसको नजर कम आता है, ये धुंधला दिखता है, तो वो क्या करता है? आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है, अपनी आंखें चेक कराता है और चश्मा पहनता है, फिर उसको सब बढ़िया दिखता है। दैट इज कॉल्ड विजन। आईएमसी बिजनेस में आप जुड़ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका विजन जो है धुंधला जाता है। 2 4 लोग चटर पटर बातें बोलते हैं नेगेटिव, वो माइंड में बैठ जाती है। कुछ लोगों की अनछन बातें, फलाने बंदे ने आईएमसी छोड़ दी, उसने ये कर दिया, उसने XYZ नेगेटिविटी सुनते विजन धुंधला जाता है। अपलाइन के पास जाना है, बोलना है कि मेरा विजन प्रॉब्लम हो गया है, फिर से चालू, अभी इसको आप ठीक करिए। अपलाइन आपको देगा परफेक्ट नंबर जिससे आपका विजन हो जाएगा क्लियर। जैसे आज आप इस मीटिंग में आए हैं, आपको मैंने वो चश्मा पहनाया है जिससे 5 साल के बाद आप अपने आप को देख सकते हैं। 5 इयर्स माय डियर फ्रेंड्स, 5 साल। जो व्यक्ति 5 साल अपने आप को नहीं देख सकता, वो 30 साल 20 साल क्या देखेगा? तो मेरे दोस्त, 5 साल का विजन लेके चलना है। और मेरा ये कहना है कि 5 साल में ग्राउंड प्रेसिडेंट का विजन लिया है तो मेहनत भी वैसी करेंगे हम। जम के मेहनत करनी है फ्रेंड्स, जम के। अपने सपनों से ज्यादा फोकस किस पे करना है? अपनी टीम के सपने पे। अगर उनकी उनकी जैगवार आ गई ना तो क्लियर है मेरी रोल्स रॉयस आ जाएगी। निश्चित जी, यू हैव टू टेक नाउ जैगवार। निश्चित जी और प्रवीण जी, आप सब लोगों को भी अभी जैगवार वगैरह सब लेनी है ताकि मेरी भी रोल्स रॉयस आ सके। तो फ्रेंड्स, जोक सपाट, मेरी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर करे जल्दी से जल्दी आप अचीव करें। तो साथियों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि विजन बड़ा करना। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, अब आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे जी विजन तो हमने ले लिया, सपने तो हमने देख लिए, अब इसको कैसे पूरा करें? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और देखिए मजे की बात क्या, आम इंसान को कॉम्प्लिकेटेड बातों में वो ज्यादा बुद्धि लगाता है, सिंपल चीजें समझ नहीं आती। सिंपल चीजों पे हम शक करते हैं, जबकि सिंपल चीजें जो है हमें सिंपली समझनी चाहिए। जैसे नंबर 1, आपको आईएमसी बिजनेस में क्या करना है साथियों? सबसे पहले आईएमसी प्रोडक्ट यूज करना है, ये हम सभी जानते हैं, हम यूज करते हैं, राइट। नंबर 2 क्या है? ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। हर सफलता का कोई रास्ता होता है मेरे दोस्त। आप किसी भी प्रोफेशन से, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, उस प्रोफेशन का मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद इस इंडस्ट्री के फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री के चेयरमैन से सीखना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री के एम्बेसडर से सीखना पड़ेगा, क्राउन प्रेसिडेंट से सीखना पड़ेगा कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। टेक ट्रेनिंग्स, बहुत सारे लोग आपकी टीमों में ट्रेनिंग्स में नहीं आते हैं, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है साथियों। आप जब अकेले आते हैं मीटिंग में तो आपका एजुकेशन बढ़ता है, लेकिन जब टीम आती है तब धंधा बढ़ता है। दैट इज द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। इसके बाद तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं उसके बारे में अधिकतर लोगों को बताना। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर आपको बताया, जैसे मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ लता मैम को, तो एक एग्जांपल है कि मैंने लता मैम को प्रोडक्ट बताया, जरूरी नहीं है कि मुझसे प्रोडक्ट लेंगे। नो प्रॉब्लम, मेरा काम क्या है, बीज डालते चलना है। बीज डालते चलिए, एक दिन बारिश होगी और पौधा निकल आए। हमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों से अपने प्रोडक्ट्स की बातें करनी है, शेयर करनी है, नेटवर्क बढ़ाना है। मैक्सिमम लोगों से बात करते चलिए, करते चलिए। उम्मीद मत करिए कि इसी वक्त जुड़ जाए और अभी का अभी तुलसी एलोवेरा ले लो। नो प्रॉब्लम, बीज डालना है, राइट। जो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक व्यक्ति जो क्या कहते हैं, रोज जंक फूड खाएगा, पिज्जा पास्ता मैगी बर्गर खाएगा, वो एक दिन में मोटा नहीं होगा, लेकिन एक दिन मोटा हो जाएगा डेफिनेटली। जो व्यक्ति रोज आधा ग्लास वाइन बियर वोडका का लेके बैठेगा, वो एक दिन में उसका लीवर खराब नहीं होएगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। मेरे दोस्त, आईएमसी बिजनेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। प्रोडक्ट्स बताते चलिए, आज के आज क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि कर्मों का फल कहीं नहीं जाता। प्रयास करते रहिए, आप प्रयास करिए, मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट्स बताते चलिए, अपने नेटवर्क में लेते आइए। साथियों, आपको इस बिजनेस के बेनिफिट्स की और प्रोडक्ट्स की बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी। टीम बिल्डिंग पे फोकस करिए साथियों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है नंबर्स का गेम है, नंबर्स। आज अगर मेरी टीम में 1.25 लाख लोग हैं, करीब करीब 1.25 लाख लोग हैं, तो ये 1.25 लाख लोग हैं तभी तो मेरा पे आउट ऐसा आता है, तभी तो मेरा बिजनेस आता है। अगर ये लोग ना होते तो क्या पॉसिबल था, ये नॉट पॉसिबल। तो टीम का होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग दो हाथों का काम नहीं है मेरे दोस्त, ये लोगों से काम करवाने का काम। दैट इज कॉल्ड, क्या मतलब, चद्दर तान के भी सो रहे हो ना तब भी पैसा जनरेट होना चाहिए। आपकी टीम में आप चद्दर तान के सो रहे हो, अगला चाय पी रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, पैसे जनरेट हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड आईएमसी बिजनेस। आपको ऐसे बिजनेस डेवलप करना है। टीम, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए और टीमों में अपने शामिल करिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो काम आप करते हैं, जो कार्य, जो क्रियाएं आप करते हैं, उसको डुप्लीकेट करना। जो भी मैं करती हूँ वो अपनी टीम को सिखा देना, कि मैं मीटिंग लेती हूँ आप भी लीजिए, मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ आप भी बताइए, मैं प्लान बताती हूँ आप भी बताइए। सेम चीज जो मुझे आती है टीमों में डुप्लीकेट फटाफट फटाफट डालते जाना है टीम के अंदर। आप कितने स्मार्ट है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी टीमों में लोग कितने स्मार्ट है ये महत्वपूर्ण है। और धंधा तब बड़ा होता है जब हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग हमारे सिस्टम में आते हैं। और एक अपलाइन को गर्व होना चाहिए कि मेरे से स्मार्ट लोग मेरी टीम में, क्योंकि यही वो स्मार्ट लोग हैं जो हमारे बिजनेस को बड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटे काम है जिसपे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटे कामों से बड़ा रिजल्ट आएगा। एक उदाहरण देना चाहती हूँ मैं, जो हमेशा देती हूँ, कि हम सभी लोग हाथी और चींटी जानते हैं, एलिफेंट एंड एंट, चींटी और हाथी, राइट। हाथी ने कितने लोगों को काटा है आज तक? हाथी नहीं काटा, ओके। चींटी ने कितने लोगों को काटी है? सबको काटी है। सबको काटी है, बराबर है। तो ध्यान हमारा हाथी पर है। हाथी क्या है हमारा? बड़ा बिजनेस, क्राउन प्रेसिडेंट, 50 लाख बीवीजी और लाखों की टीम, वो हाथी है। लेकिन मेरे भैया, चींटी वाली कदम उठानी पड़ेगी, क्योंकि काटती तो चींटी है, हाथी नहीं काटता है। तो चींटी वाले कदम, रोज प्रोडक्ट बेचना, रोज लोगों से मिलना, रोज टीम से कंसल्ट करना, ये चींटी वाले कदम एक दिन आपको जीवन में सफल बनाएंगे। इस पे ध्यान देना है। हाथी तो अपने आप आ जाएगा, किधर जाएगा? किधर जाएगा? नहीं जा सकता, लेकिन आपको छोटे कार्य पर ध्यान देना। तो क्योंकि हमें चींटी काट की हाथी नहीं, तो भैया ध्यान देना है चींटी पे, हाथी पे नहीं। आज के बाद ये चीजें ध्यान रखनी है, बड़ी बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट। अंतिम लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सभी लोगों जो आज इस सेशन में डेडिकेटली जुड़े हैं मेरे दोस्त, आप सभी से मेरा एक सवाल है, इस सिस्टम में क्यों जुड़े थे? वाई यू स्टार्टेड योर बिजनेस? क्यों जुड़े थे आईएमसी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईएमसी बिजनेस में एंथुसियास्टिकली, नई ऊर्जा, एक्साइटमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। वंदे मातरम, ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, टाइम के साथ खत्म होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्यान है इधर उधर बढ़ जाता है। हम वो कार्य करना शुरू कर देते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला,
जिससे आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं है, जिससे आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं होगी, हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, फेसबुक बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि हमें वहां पे आईएमसी में लोगों को जोड़ना था, प्रोडक्ट सेल करने थे, नेटवर्क बनाना था। और अब आज हम लगे हैं टाइम पास करने, सोशल मीडिया पे कॉमेडी वीडियो देखने, इसके उसके फालतू की चीजें देखने। दोस्त, समझना पड़ेगा स्टार्ट क्यों किया था, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब आपके दिमाग में आपकी शुरुआत होगी ना, जो स्ट्रगल, जो जीवन आपने देखा है, पैसे की तकलीफ या जो भी चीजों की तकलीफ से आप गुजरे हैं, जिस वजह से आपने आईएमसी को स्टार्ट किया, उसको हमेशा दिमाग में रखना। ये आपका मोटिवेशन है, ये आपका इंस्पिरेशन है, आपका गया हुआ कल जो आपको इंस्पायर करता है। शुरू जिस मुख्य रीजन से किया था, उसी कारण को हमेशा ध्यान रख के अपनी गति को रखना है, स्पीड हमेशा वही रखनी है जिस जो स्पीड शुरुआत में थी। क्योंकि जैसे ही शुरुआत की स्पीड कम होने लगती है दोस्त, बिजनेस में भी आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। वाई यू स्टार्टेड, यू शुड रिमेम्बर दिस, कभी मत भूलना। और अगर किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं लिखा आज तक कि मैंने ये बिजनेस को क्यों शुरू किया था, तो वो व्यक्ति क्या करे, आज अपनी डायरी में लिखे कि मैंने आईएमसी बिजनेस को क्यों शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ, अगर आपको दिखेगा तो। मेरे फोन में ये एक वॉलपेपर है, अगर आपको पता नहीं मुझे दिख पा रहा है या नहीं, देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं दिख रहा है ना? ये वॉलपेपर है, मतलब मैंने लगा के रखा है। ये वॉलपेपर मैंने क्यों लगा के रखा है? बिकॉज इट रिमाइंड्स मी अबाउट कि मैंने इस सिस्टम को या इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था, क्या लक्ष्य था मेरा। आपने शुरू किया है फ्रेंड्स, उस लक्ष्य से भटकना नहीं। आपका लक्ष्य 50,000 था, 1 लाख था, 2 लाख था, जब तक वहां नहीं पहुंचते शांति से नहीं बैठना है। आज ही डिसाइड करना है कि कब चेयरमैन बनना है, कब हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। नोट डाउन करिए डायरी में। और लिखी हुई बातों में बहुत पावर होता है मेरे दोस्त। जो आप लिख देते हैं ना, आपके खोपड़ी में, दिमाग में छप जाती है। और जब वो दिमाग में छप जाती है तो दिमाग वैसे ही काम करने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस आपको याद करवाना चाहते थे कि जिस ऊर्जा से आपने आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी को बनाए रखिए। और वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। और इसी के साथ मैं आप कामना करते हूँ कि आप सभी को उज्जवल भविष्य आईएमसी द्वारा प्राप्त हो। आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत सफल हों। और ईश्वर करे जो भी सपने आपने देखे थे, जिस वजह से आज आप इस सिस्टम में हैं, वो सारे सपने आपके पूरे हों। और हम बहुत ग्रो करें सब मिलके। ये ग्रोथ सिर्फ प्रवीण जी की, निश्चित जी की, वाजिद जी की या मेरी नहीं है, ये आपकी और मेरी, हम सभी की ग्रोथ है। हम सबकी सक्सेस आपकी सक्सेस में है। आप बनिए चेयरमैन, आप कमाइए लाखों रुपए, हम अपने आप कमा लेंगे। लेकिन आपका सफल होना इस सिस्टम में बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने आपके हैं, संघर्ष भी आपका होगा, स्ट्रगल भी आपका होगा। जो लोग इस सिस्टम में पिछले 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं या काफी टाइम से जुड़े हैं लेकिन ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं उनको आज दोबारा से रिमाइंड कराना चाहती हूँ सभी लोगों को कि आपने जिस स्पीड से, जिस सोच से सिस्टम को स्टार्ट किया था, आप उससे भटक गए। मेरी गारंटी है कि आप उस चीज से भटक गए हैं। इसी वजह से आज आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट फेलियर, ये फेलियर शब्द नहीं है, इसको फेल मत समझिएगा। आपकी स्पीड कम हो गई तो आपकी ग्रोथ भी कम हो गई। ठीक बात है, जो कर्म करेंगे वो पाएंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उसी का परिणाम हमें ईश्वर से मिलता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आज कोई व्यक्ति क्राउन एम्बेसडर है, कोई चेयरमैन है, कोई क्राउन प्रेसिडेंट है, तो उसने कर्म क्राउन प्रेसिडेंट वाले किए थे मेरे दोस्त, जिस वजह से वो क्राउन प्रेसिडेंट थे। और ईश्वर, सिस्टम, अपलाइंस भी उनको सपोर्ट करते हैं जो खुद सफल होने में ऊर्जा रखते हैं। आप सभी को एक प्रण लेना पड़ेगा। आप महिला है या पुरुष, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सक्सेस जेंडर देख के नहीं आती है। कभी ऐसा सुना है कि कामयाबी बोल रही हो कि अरे अरे ये तो फीमेल है, इसके पास मैं कम जाऊंगी, ये मेल है इसके पास ज्यादा जाऊंगी, ऐसा सुना है कभी? कामयाबी कोई नाप तोल नहीं करती है साथियों। आप वो हर कार्य करिए जो आपको सफल बनाएगा, फिर सक्सेस भी आपको 10 गुना बढ़ी आएगी। कोई जेंडर बायसनेस नहीं है सक्सेस की नजरों में। वो सबको एक नजरों से देखती है और वो उसी के पास आती है जो मेहनत करते हैं। मेरे दोस्त, हमने जब शुरू किया था तो बहुत स्ट्रगल था। प्रवीण जी भी जानते हैं, निश्चित जी जानते हैं कि बहुत स्ट्रगल था, बहुत चैलेंजेस थे। आज तो ई शॉपी तक खुल गया, अब तो दरवाजे तक प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब तो बेच दो यार, अब तो नेटवर्क बना दो। हाँ, हम तो क्या करते थे, एक दूसरे के दरवाजे जाके प्रोडक्ट उठाते थे, ढोते थे, यहाँ से वहां से यहाँ, ये प्रोसेस से चलते थे। लेकिन आज तो ई शॉपी भी खुल गया, हर सुविधाएं उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है आपके लिए। बस डिसीजन की कमी है मेरे दोस्त। आज के बाद आप सभी लोग कमिट करते हैं कि आज ही आप लोग अपने चेयरमैन का डेट लिखेंगे डायरी में। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? जिन लोगों का वीडियो ऑन है वो एक बार अंगूठा दिखाएंगे। यस, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो अंगूठा
वर्चुअली दिखा सकते हैं, मतलब उस पर क्लिक करके। यस, तो चेयरमैन बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है। इसी कामना के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रवीण जी को दोबारा आमंत्रित करूंगी और थैंक्स कहना चाहूंगी मैं निश्चित जी को, प्रवीण जी को और सभी जो उपस्थित चेयरमैन है, वाजिद जी भी है हमारे साथ और भी रिस्पेक्टेड चेयरमैन है। आप सभी का आदर पूर्वक धन्यवाद। इस खूबसूरत सेशन को आपने ऑर्गेनाइज किया और मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके समक्ष आके रख सकूं। तो आप सभी का धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ईच वन ऑफ यू। गुड आई एम सी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रवीण जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अफरी मैम, आप एक महान लीडर हैं और एक लेडीज, आपने मुंबई महाराष्ट्र में इतिहास बनाया है। और स्ट्रगल तो शायद मैं आपका जानता हूँ, क्योंकि जब मैं महाकाली में जाता था आपके डीडी पे, तो मैं देखता था कि हरिद्वार से प्रोडक्ट आता था। तो बैठिए, आप लोग बैठिए, अभी बैठिए, अभी प्रोडक्ट आया हुआ है, अभी 2 घंटे बाद बात करिएगा। और वो खुद प्रोडक्ट को उतार उतार करके आप ट्रांसपोर्टिंग अपने शॉप में, अपने चार्जिंग में रखती थी। और बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, और वो सब सर का पसीना जो है आपके नीचे पूरे शरीर में दिखता था। और आप फर्स्ट डे से, और लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं आईएमसी शुरुआत करने के लिए पहला मीटिंग में दादर अटेंड करने गया था, तो पूरी मीटिंग तो अटेंड कर लिया और आप आधे घंटे के बाद चीफ गेस्ट बन के आई थी और मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया और आपसे हाथ भी नहीं मिलाया। लेकिन आज ये अच्छी चीज है कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं और आज हमारे पूरी टीम को आप गाइड किए। और सभी टीम के सदस्य आपके टीम में जो भी हैं मोटिवेट हैं और आपको देख करके, क्योंकि आप इंडिया की पहली ऐसी लेडीज हैं जो इस सिस्टम में आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाली है। वैसे तो मास्टर की औरत मास्टराइन, डॉक्टर की औरत डॉक्टराइन होती है और सीपी की औरत सिपाइन हो जाती है, लेकिन आप व्यक्तिगत अपने मेहनत से और व्यक्तिगत आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल से लोगों को ट्रेन करके आपने पूरे लोगों को, जो मैंने आपको बड़े बड़े मीटिंग में खुद मैंने चढ़ के देखा है बैनर टांगते हुए, और हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। आज वो कोई क्या करेगा, आज मीटिंग अटेंड करने में भी लोगों को लगता है कि 2 घंटे में मीटिंग अटेंड करूं। आज भी कुछ लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ सो के देख रहे हैं मीटिंग। 1.5 घंटे की मीटिंग जो आदमी झेल नहीं सकता, वो आईएमसी में सीपी क्या, वो सुपरस्टार बनने में भी बीमार हो जाएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस मैडम के पास है। किसी एक प्रोडक्ट का भी अगर इनके बोल दिया जाए तो 1 घंटे नहीं 2 घंटे ये बात कर सकती हैं। और जिस प्रोडक्ट के विषय में बात कर दे वो 100% प्रोडक्ट भी शॉर्टेज हो सकता है, ये गारंटी है। एक बार तो वो प्रोडक्ट आदमी टेस्ट लेगा ही लेगा, चेक करेगा ही करेगा, उसका प्राइस जाके दुकान में पूछेगा ही पूछेगा। और जब एक बार यूज करेगा तो दोबारा प्रोडक्ट तो यूज करेगा ही। तो अब मैडम ने जितनी बातें बताई और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी डाउट नहीं है कि किसी को भी कोई भी संशय होगा या कोई भी डाउट होगा।